जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाल मृणमो सुदकेवली भणिनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। जिस एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की थी, वह एकत्व विभक्त आत्मा एक ज्ञायक भाव है, जान गो दुजो भाव। और जब वह एक ज्ञायक भाव रूप है, ज्ञान स्वभावी है, तो उसका अन्य द्रव्यों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और जहाँ कोई संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, वहीं अशुद्धता आ जाती है। इसलिए उन सब का निषेध करते हुए ज्ञान को सर्वविशुद्ध सिद्ध किया। स्वभाव से तो सर्वविशुद्ध है ही, और ऐसा ही जो इसको स्वीकार करते हैं उनके परिणति में भी सहज ही सुविशुद्धता प्रकट होती है। जब कोई संबंध नहीं है तो फिर शरीर से भी कोई संबंध नहीं है, तो स्पष्ट है। शरीर से कोई संबंध नहीं है तो शरीराश्रित लिंग, शरीराश्रित चर्या, शरीराश्रित आचरण, उसका लाभ आत्मा को कैसे मिल सकता है जब कोई संबंध ही नहीं है तो। और जो ऐसे शरीराश्रित लिंग का, शरीराश्रित आचरण का आश्रय लेकर के अपने आप को मोक्ष मार्गी समझते हैं, वे वास्तव में स्वयं ही ठगाए जाते हैं। उनको आगाह करने के लिए अंत में इस अधिकार के अंत में और पूरे ग्रंथ के ही अंत में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि अब आप वास्तविक मुक्ति मार्ग को पहचानो और उस वास्तविक मुक्ति मार्ग पर ही अपने आप को स्थापित करो। चूँकि वह मुक्ति मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक आत्मा के लक्ष्य से होते हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पणो सो, और आप रूप में लीन रहे थे। पर तीनों का लक्ष्य एक आत्मा होना चाहिए। तो जब एक आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा रत्नत्रयात्मक मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है, तो कहते इसी का ध्यान करो, इसी को चेतो, इसी में विहार करो और अन्य द्रव्यों में विहार मत करो।
ये प्रेरणा पिछली जो कल गाथा अपन ने 412 पढ़ी थी, इसमें कुंद आचार्य ने और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने भी दी थी। चूँकि प्रेरणा थी, गद्य में देने के बाद भी अमृतचंद्र आचार्य को समाधान नहीं हुआ, तो प्रेरणा देने के लिए यही विषय पूरा का पूरा जो गद्य में आया था उसी विषय को पुनः पद्य में दोहराते हैं। 240 अभी अपन को जो गाथा टीका पढ़ी थी ना, उसका विशेष भाव पढ़ना था। विशेष भाव पढ़ते हुए उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इसी विषय से संबंधित अगला कलश है। इसमें कुछ शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं, इसलिए इस भावार्थ को पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, 542 पेज पर उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, यद्यपि ये भगवान आत्मा अनादि से ही स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, दो बातें आई थी ना, प्रज्ञा के दोष से और प्रज्ञा के गुण से। तो प्रज्ञा के दोष से अर्थात स्वयं की विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणम रहा है। तथापि, और ये बात थी कि अनादि से ऐसे ही चला रहा है, अनादिकाल से। यद्यपि अनादिकाल से है, इसका अर्थ बदल नहीं सकता हो ऐसा नहीं है, सुधर नहीं सकता हो ऐसा नहीं है। तो सुधरने के लिए करना क्या है? जो कार्य करना है वो कार्य करना तो आता है, सिर्फ विषय बदलने की ज़रूरत है। चेतने की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। कौन है जो चेतता नहीं है, ध्यान नहीं करता है? जो लौकिक दृष्टि से अपना हित जहाँ समझते हैं। यदि व्यापारी है, धन वैभव संपत्ति कमाई, इसमें उसे लाभ दिखता है, हित दिखता है, तो हमेशा चेतता है, सावधान रहता है, कहीं नुकसान न हो जाए इस बात का बराबर ध्यान रखता है। यदि कोई स्वास्थ्य के प्रति सचेत है तो बराबर उसके प्रति सावधान रहता है, तो चेतता है। सर्दी आ रही है तो चेत जाएगा, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, ये सभी बराबर इन सब बातों में चेतता है। ध्यान की बात आती है, मेरे ख्याल से उत्तम तप धर्म के निबंध में लिखा हुआ है ना, ध्यान करना किसको नहीं आता है, सभी ध्यान करते हैं। दुकानदार ग्राहक का, वकील अपने क्लाइंट का, ये सभी ध्यान करते ही है ना। गुरुदेव ने भी लिखा, आर्द्र रौद्र ध्यान तो कर ही रहा है ना, जिसमें माँ विहरसु अन्न दव्येसु, माँ विहरसु अन्न दव्येसु जो कहा, अन्य द्रव्य में विहार मत कर। उन अन्य द्रव्यों में विहार करते हुए निरंतर आर्त रौद्र ध्यान कर ही रहा है ना। इसका मतलब ध्यान करना तो आता है, बस विषय बदलने की जरूरत है। उन अन्य द्रव्यों का, पर द्रव्यों का विषय छोड़ करके अब आत्मद्रव्य का विषय बनाओ। जो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद धरेण देह नवीन। विषयों में रम ही रहा है, जैसा विषयों में रम रहा है बस विषयों की जगह आत्मा विषय बनाना है, आत्मा को विषय बनाना है। 5 इंद्रियों के विषयों की रुचि उस तरफ रुचि है, इसलिए उनमें रम रहा है। रुचि का कारण है इनमें से सुख मिल रहा है, सुख मानता है और इसलिए रुचिपूर्वक उनमें रमता है। और कैसा रुचिपूर्वक रमता है? जिसकी रुचि हो वो रस, रस रस शब्द की व्याख्या दी ना जयचंद जी छाबड़ा ने, क्या कहा रस को? ज्ञान एक गे में लगे
और अन्य ज्ञेय की रुचि न रहे, और जिस विषय की जिसको होती है वो उसमें ऐसा रमता है, फिर दूसरे विषयों की उसे रुचि नहीं रहती है। ऐसा ही कह रहे हैं कि आत्मा की रुचि आ जाए, और आत्मा की रुचि आएगी तो अपने आप ही अन्य की रुचि छूटेगी। और आत्मा की रुचि कब आएगी? जब वास्तविक सुख आत्मा में है, ये निर्णय करेगा और आत्माश्रित होगा तब। यानी हमने अपने दोष से, अपनी गलती से, इसलिए कहा अब फिर वो गलती सुधारनी है, निर्णय करके अपनी तरफ आना है। तथापि स्वयं ही प्रज्ञा के गुण से, अर्थात स्वयं की स्वभाव परिणाम रूप पर्यायगत योग्यता से, यहाँ प्रज्ञा का दोष और प्रज्ञा का गुण, इसकी व्याख्या प्रज्ञा का दोष विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता कह रहे हैं, और गुण क्या है? स्वभाव रूप परिणमने की पर्यायगत योग्यता। ये शब्द क्यों दे रहे हैं? यहाँ अन्य का निषेध करना है, स्वयं का दोष और स्वयं का ही गुण, स्वयं की जिम्मेदारी है। पर्यायगत योग्यता से स्वयं को विकारी परिणमन से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकता है। तात्पर्य यह है, न तो इसके विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है, और न स्वभाव रूप परिणमन ही कोई कराएगा, यानी कोई सहायता भी नहीं करने वाला है। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव आत्मनो शत्रु, है ना। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। क्यों? आत्मा ही आत्मा का शत्रु इसलिए स्वयं ही बिगाड़ रहा है, कोई दूसरा बिगाड़ता नहीं है। हाँ, निमित्त बनता होगा, अपनी ही खोटी होनहार हो, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरा कारण बनेगा ही बनेगा उसमें। इसलिए कह रहे कि कोई दूसरा पर का दोष नहीं है, और स्वभाव रूप परिणमन भी कोई करा नहीं सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इष्टोपदेश में भी श्लोक आया ना, नाग्यो विज्ञत्तुम आयाति विज्ञो नाग्यत्तुम मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्तिका। वो निमित्त मात्र होंगे, जिसे जब तक स्वयं नहीं सुधरेगा तब तक कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे पर्यायगत योग्यता है उसकी। इतना समझाने के बाद भी क्यों समझ में नहीं आता है? नहीं आई पर्यायगत योग्यता भी उसकी, विपरीत परिणमन कर रहा है। और जो सहज स्वभाव रूप परिणमने की योग्यता आई तो स्वयं सुलट जाते हैं। अतः हे आत्मन, अब सम्यक रत्नत्रय रूप परिणमन कर स्वयं को स्वयं ही मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है, समस्त विकल्पों का अभाव करके एकमात्र उसी का ध्यान कर, समस्त दूसरा कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के अभाव पूर्वक ज्ञान चेतना में ही चेत, और निज भगवान आत्मा में ही विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। ये गाथा के शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग पुनः अगले कलश में होने वाला है। अरहंत भगवान भी क्या अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। क्यों विहार मत कर? क्योंकि तुझे वहाँ कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। नहीं, ज्ञान तो आएगा, आनंद तो आएगा, तो ज्ञान और आनंद तो हमारा स्वभाव है, पर में से कैसे आ सकता है? वो टोडरमल जी का उदाहरण, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, अपना ही खून का स्वाद लेकर के समझता है उसमें से स्वाद आ रहा है। यही दशा है। आनंद और ज्ञान हमारा स्वभाव है, मान रहे हैं पर में से, इसलिए वहाँ से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। अरहंत भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं कि तो हमारी ओर क्या देखता है? क्यों? वे स्वयं अन्न द्रव्येषु माँ विहरसु अन्न द्रव्येषु, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। कौन कह रहे हैं? ये कुंदकुंद आचार्य ने लिखा। लेकिन कुंदकुंद आचार्य कहते ये हम नहीं लिख रहे हैं। केवली सुध केवली बणिदम,
वो केवली श्रुत केवलियों के द्वारा कथित है, वो हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा है। तो केवली भगवान ये कह रही कि अन्य द्रव्य में विहार मत कर, तो भगवान आपकी भक्ति करे कि नहीं करे? आपकी भक्ति करे कि नहीं करे? तो भगवान यही कह रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी आपके लिए अन्य द्रव्य हूँ। यदि आप मेरी भक्ति में लगते हो, मेरा ध्यान करते हो, तो निश्चित रूप से अन्य द्रव्यों में विहार करना है। इसलिए अन्य द्रव्य में विहार क्यों करो? क्या कहते हैं? तो हमारी ओर क्या देखता है? स्वयं की ओर देख, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति तो तुझे स्वयं के ही आश्रय से होगी। हम तो तेरे लिए परद्रव्य ही है, तू परद्रव्य में विहार मत कर, स्वयं में ही विहार कर। इस प्रकार आचार्य देव यहाँ अपने उपयोग को समस्त जगत से हटाकर आत्मा में ही लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो निश्चय स्तुति वाला प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं। वास्तविक स्तुति कौन सी है? निश्चय स्तुति कौन सी? भगवान की निश्चय स्तुति, अपनी आत्मा में लीन होना। तो अपनी आत्मा में लीन होना भगवान की स्तुति कैसे हो गई? क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन है, वास्तविक आज्ञा का वो पालन है। तो भगवान तो नाराज हो जाएंगे, मैंने सिखाया और मुझे छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो गया। नाराज कहाँ होने वाले? वो तो वीतरागी हैं, उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मुनि दशा से ही वो जो स्वपर कल्याण में लगे होते हैं मुनिराज, वे भी यही चाहते हैं। सारे जगत के जीव वे तीर्थंकर बने ही इसी भावना के कारण से हैं, सारे जगत के जीव सुखी हो। समो शरण में दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, और वो दिव्य ध्वनि सुन करके अनेकों जीव वहीं अपने आत्मा का लक्ष्य करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। और यदि उनकी आयु अल्प होगी तो मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। और वे तीर्थंकर अभी समो शरण में माने संसार में ही हैं, उन्हीं की वाणी सुन करके अपने आत्मा का लक्ष्य करके और मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अनंत भगवान को बुरा लगता होगा ना, मैं तो बैठा हूँ और हमारे बाद के शिष्य सभी मोक्ष जा रहे हैं। वो वीतरागी, उनको कोई लेना। मुनिराज को कोई मुनि, उनके उपदेश से कोई मुनि जल्दी से अरहंत बने तो मुनिराज को लगता होगा ना कि मैं तो पीछे ही रह गया, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया, आगे बढ़ गया। अरे और प्रसन्नता। किसी मुनिराज का कोई शिष्य अरहंत बन गया, वे मुनिराज उनके चरणों में नतमस्तक होंगे कि नहीं? नमो अरहंताणम कह करके उनकी पूजा भक्ति करेंगे कि नहीं? पूजा क्या, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे कि नहीं? और करते हुए रंच मात्र भी कुछ हीनता लगेगी? कितनी प्रसन्नता! किस बात की प्रसन्नता? मेरा शिष्य अरहंत बना, इस बात की है। ये तो वो अरहंत दशा की, वो अरहंत की विशेषता की, उनके गुणों की स्तुति निश्चित रूप से आएगी। इसलिए सभी जगत के अन्य देव तो कदाचित ये कहते हो, जैन दर्शन अन्य दर्शनों का अंतर कहते तो यही कहते ना, वे तो कहते ही माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, मैं आपको मुक्ति दिलाता हूँ। हमारे भगवान कहते हमारी शरण में आओगे तो आप भी भगवान दास बनोगे, भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान बनना है तो आपको स्वयं का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ये हम भगवान के सामने खड़े होते हैं ना, भगवान के सामने खड़े हैं तो हम भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान का मुख हमारी तरफ है, तो हमारी दिशा उल्टी है ना, एक दूसरे की विरुद्ध दिशा है। अब दिशा ही उल्टी है तो दशा कैसी होगी? तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे जैसा बनना है तो मुझे देखना छोड़, और जो मैं कर रहा हूँ वो कर, अपने में आ जा। इसलिए पर द्रव्य में विहार मत कर। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, बोलते हैं 240वां कलश। एको मोक्ष पथो येष नियतो द्रज्ञाप्तिवृत्त्यात्मक
तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरा नित्योदयं विन्दति। ऐसा करने का फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा ऐसा करने पर? सो अवश्यम समयस्य सारम अचिरात नित्योदयम विन्दति। वह अवश्य ही समय सार को प्राप्त होता है। समय के सार को, क्या है समय का सार? समय का सार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। यहाँ नमः समय साराय में जो समय सार कहा वह कारण परमात्मा वाला समय सार है, और यहाँ जो समय सार कह रहे वो कार्य परमात्मा वाला समय सार है। वो समय के सार को साक्षात अपने आप में शुद्धात्म दशा को वो प्राप्त कर लेता है। यदि इसी को हम वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है तो लक्ष्य आश्रय की अपेक्षा कारण परमात्मा रूप उसे प्राप्त करता है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय वही बनता है, तो वह भी हम समय सार लगा सकते हैं। और समय सार का अर्थ, समय सार समय मत सिद्धांत शास्त्र भी कहलाता है ना। समय के जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण में बहुत सारे अर्थ किए ना। मत सिद्धांतरो आगम त्रय गाये, तीन अर्थ किए ना। तो उसमें आगम शास्त्र जिनवाणी ये भी समय का अर्थ लिया जाता है। तो समय के सार को वे प्राप्त करते हैं। क्या है समय का सार? सारी जिनवाणी का सार क्या है? सारी जिनवाणी क्या चाहती है? सारे जगत से क्या चाहती है? किसके लिए है? संसार दुःखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। उसके पहली पंक्ति क्या है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर। वो धर्म, वास्तविक धर्म, वास्तविक मार्ग, वो संसार से निकालकर मुक्ति के प्राप्त कराना है। धर्म का सार, समय का सार, शास्त्र का सार, और मनुष्य भव मिला है। ये हमारा समय, आपका समय शुरू होता है अब, और उतने में लॉक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो गए। ये भी अभी जो मनुष्य भव का समय मिला हुआ है उसका सार भी, माने जो करने योग्य कार्य है वहाँ तक तभी वही पहुँच सकते हैं। कौन पहुँच सकते हैं? जो इस कार्य को करते हैं। क्या करते हैं? एको मोक्ष पथो येष नियतो दृग्यप्ति वृत्त्यात्मकम। यह शब्द जो है ये आ गया। ये एको मोक्ष पतो एषः नियतः। यही एकमात्र मुक्ति का पथ है निश्चित रूप से। कौन सा? दृग्यप्ति वृत्त्यात्मकम। कोई दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। आजे मानो, काले मानो, अनंत काल पछी मानो, मानवो तो एवं ज पड़से, यही मानना पड़ेगा। इस मार्ग के अलावा और मार्ग अपना करके अनेकों बार भटक चुके हैं। इस मार्ग को न अपनाते हुए अकेला जो व्यवहार मार्ग है वो अपना लिया, वो अपना करके नवे ग्रेवेक तक तो चले गए, परंतु और नवे ग्रेवेक तो कितनी बार गए होंगे। उसके अलावा बाकी के मार्ग अपना करके जितने जितने मार्ग है सब अनेकों, हर बार कोई न कोई कहीं ना कहीं अटकता है। अटकता है माने इसके लिए अटकता है। बाकी तो जो संसार में लगे हैं वो तो लगे ही हैं, छूटने के लिए मार्ग ढूंढते हुए कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए।
टोडरमल जी ने तो मोहिनी कर्म की अवस्था में लिखा हुआ है, असंगी पंचेंद्रिय तक तो सोचने का काम ही नहीं है, तो भटकता ही रहता है। संगी पंचेंद्रिय हुआ, उसमें मनुष्य हुआ, वो दुर्लभता भी बताते हुए अत्यंत दुर्लभता से मनुष्य हुआ, और मनुष्य होने के बाद में दुर्भाग्य से कुदेव कुगुरु को शास्त्र के समागम में आया। अब ये तो सुधरना चाहता है और वे ऐसा आचेत कर देते हैं कि पुनः संसार में भटकता है, वहीं उसी मार्ग पर चला जाता है। तो ये सुधरना चाहता है, लेकिन अभी सुधरने का समय नहीं आया, काल नहीं आया है। तभी सुधरेगा जब इस मार्ग को अपना। एको मोक्ष पतो ये येष नियतो, निश्चित रूप से यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, दूसरा और कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। गुरुदेव ये भी कहते हैं ना, काल बदल गया है तो थोड़ा बहुत मार्ग बदल जाना चाहिए। ये काल बदल गया इसलिए मार्ग नहीं बदल सकता। वो हलवा बनाने का उदाहरण देते हैं। चौथे काल में हलवा बनता था तो पहले पानी डाल करके आटे में पानी डाल करके सेकते होंगे और बाद में घी शक्कर डालते होंगे। कह रहे जब भी पहले आटे को घी में सेकना और बाद में ही पानी डालना, शक्कर डालना। पहले घी में सेकने की पद्धति तब भी थी, आज भी है, और जब भी हलवा बनाना होगा वही पद्धति होगी, अन्यथा हलवा बन ही नहीं सकेगा। तो वह पद्धति नहीं बदल सकती है तो मोक्ष मार्ग की पद्धति कैसे बदल सकती है। तो एको मोक्ष पतो ये येष नियतो, और कौन सा, दृग्व्यक्ति वृत्त्यात्मकम, यही है। इसलिए तत्रैव स्थितिमेति यह, जो वही स्थिति वहीं स्थित होता है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही स्थित होता है, तम अनिशम ध्यायेत, उसी का निरंतर ध्यान करता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान नहीं करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके लक्ष्य से प्रकट होते हैं उसका ध्यान करता है, तो सहज ही उसका ध्यान हो जाता है, आ जाता है सहज ही। अपने एक पद्धति है, जब भी कोई कहीं जा रहा हो या बड़े अपने को अकेले छोड़कर जा रहे हो तो क्या कहेंगे, आपके माता पिता यहाँ आए और आपको छोड़कर जा रहे हैं, या आपके घर से आप आ रहे हो, तब आपको क्या कहेंगे? एक शब्द, एक वाक्य बोलते हैं, अपना ध्यान रखना। क्या कहेंगे? अपना ध्यान रखना। क्या मतलब अपना ध्यान रखना का मतलब क्या? अपना ध्यान रखना। अब अपना ध्यान रखना वो अकेला, वो लौकिक दृष्टि से स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सफ़र में जा रहे हो तो अपना बाहर का सामान संभालो, वो उसी में रह गया। वास्तविक तो उपदेश था कि अपना ध्यान रखना, बाकी तो दुनियादारी सब चलती रहेगी। अपना ध्यान रखना, तो अपना ध्यान रखना में अपने को तो भूल गए और बाकी सबको संभालते फिर रहे हैं। तो सबका एक ही उपदेश है, अपना ध्यान रखना। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे सब जा रहे थे। एक बच्चे से गुरुजी ने पूछा, कहाँ जाओगे? माँ ने कहा है घर आना, इसलिए कहाँ जाऊँगा? अपने घर जाऊँगा। माँ ने कहा है घर आना, इसलिए घर जाऊँगा। आचार्य पूछते हैं कहाँ जाओगे? तो जिनवानी माँ कहती है कि घर आना। हम तो कब हुन निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। तो अपने घर आना है, सबका एक ही संदेश है ना। इसलिए तम अनिशम ध्यायेत तम चेतति, तो वही बात पुनः कह रहे हैं, उसी का ध्यान, उसी का चेतना, वही। अरे जिसकी रुचि होती है वो दिन रात वही, जो भी जिस क्षेत्र में सफल होता है, वो खिलाड़ी ऐसे ही सफल नहीं होते हैं। अनेकों बार यहाँ देखो दौड़ते हुए दिखते हैं, रात्रि में भी दौड़ रहे हैं, सुबह सुबह भी दौड़ रहे हैं, और कितने कितने किलोमीटर दौड़ते हैं। और वे भी मैराथन और उसमें लंबे लंबे दौड़ने वाले, वो बोल दे कितने सालों से कितनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कितना लंबा। ये निरंतर
और उनका सोना उठना बैठना सोचना निरंतर उसी में लगा रहता है, तब उसमें सफलता मिलती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग और मुक्ति रूपी कार्य की सफलता भी कब मिलेगी? जिसके आश्रय से होता है। तम अनिशम ध्यायेत तम तत्रैव स्थितिमेति, वहीं स्थित होगा। अनिशम ध्यायेत तम चेतति, उसी को ध्याता है, उसी को चेतता है। और पुनः कहते हैं तस्मिन्नेव निरंतरम विहरति, और निरंतर उसी में विहार करता है। जो कुछ चलता है, सोचना विचार करना, वो निरंतर उसी का चलता है। यहाँ तो सोचना विचारना तो बहुत पीछे रह गया, यहाँ तो रमणता की ही बात चल रही है, उसी में स्थिरता की बात चल रही है। और ये सब करते हुए द्रव्यांतरान्यस्पृशन, अन्य द्रव्यों को स्पर्श भी नहीं करता, तो कहाँ रहता है? आलोकाकाश में चला जाता है। अन्य द्रव्यों का स्पर्श नहीं करता तो आलोकाकाश में चला जाता है क्या? तो वहाँ जाता है तभी स्पर्श नहीं होगा। जब लोकाकाश में रहेगा तो षड द्रव्यों के बीच में ही तो रहना पड़ेगा, बिना उसके तो रहता नहीं है। तो अन्य द्रव्यों का स्पर्श नहीं करता माने क्या? अन्य द्रव्यों के संदर्भ में रंच मात्र भी सोचता नहीं है, अन्य द्रव्यों के संदर्भ में रंच मात्र भी विचार नहीं करता। ये जो तीन बातें आई थी ना, स्थिति मेति, अनिशम ध्यायेत तम चेतति, ये सब एक आत्मा के संदर्भ में चलता है, अन्य द्रव्यों के संदर्भ में रंच मात्र भी नहीं। तो जानता नहीं है क्या अन्य द्रव्यों को? जानने में आ रहे हैं, वो जानने में आते हुए भी उनमें एकत्व स्थापित नहीं करता, ममत्व स्थापित नहीं करता। उनके संदर्भ में जानने में आया, सहज जान लिया, ज्ञान का गेय बना लिया। इसके अतिरिक्त उसी के संदर्भ में सोचना तो फिर उसमें विहार करना हो गया। इसलिए स्पर्श भी नहीं, इसको स्पर्श नहीं करना। हमारा अन्य द्रव्यों के स्पर्श करने का साधन, जैसे अभी अपन हाथ से स्पर्श करते हैं ना, वहाँ स्पर्श करने का साधन अन्य द्रव्यों से श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही है। श्रद्धा से अपना जानना, ज्ञान से अपना जानना, श्रद्धा से मानना, ज्ञान से जानना, चारित्र से उसमें रमन करना, यही परद्रव्यों का स्पर्श करना है। और जब वह दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित जिसने किया है, उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र एक आत्मा की तरफ लगे हुए हैं, वो खाली नहीं है, वो स्थान भर चुका है, तो उसके लिए दूसरे स्पर्श करने का स्थान ही का रहेगा। इसलिए द्रव्यांतरान्यस्पृशन, और जो ऐसी स्थिति में होगा, ये करने वाला, यह ऊपरी का था, ये करते हैं सह, वो ये मैं बहुवचन समझ रहा था, यह एक वचन ही है, यह सो अवश्यम, वह अवश्य ही समयस्य सारम अचिरात नित्योदयम विन्दति, नित्य उदय रूप ऐसे समय के सार को। और अचिरात, समय नहीं लगने वाला है, समय तभी लगेगा, देरी जो होगी वो जो जितना पर द्रव्यों में विहारपना होगा उसी से। इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य इसकी टीका लिखते हुए भावना भाते हैं, पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माश्रिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यवाणुम। पर परिणति हेतु मोह नामनोनुदय, अभी भी जितना मोह बाकी है वो पर परिणति का हेतु बन रहा है, मेरी परिणति को पर की ओर ले जाने का कारण बन रहा है। और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी परिणति पर की ओर जाए, तो कहाँ रहे? भवतु समय सार व्याख्यवानुभूते, इस समय सार की व्याख्या में परिणति लगी रहे तो समय का सार शीघ्र प्राप्त हो जाए, अन्य में विहार न हो, तब वह अचिरात, शीघ्र ही। अचिरात्मा ने कितना समय लग सकता है? अचिरात्मा ने यदि वह ये खास करके द्रव्यलिंग का निषेध करते हुए बात कर रहे हैं, जिन्होंने द्रव्यलिंग धारण किया है उनकी वहाँ से दृष्टि हटा करके वास्तविक भाव लिंगात्मक जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप,
निश्चय रत्नत्रय रूप मुक्ति मार्ग है, अभेद रत्नत्रय रूप मुक्ति मार्ग है, उसमें लगाना चाहते हैं, ऐसा मुनि दशा अंगीकार करने वाले अधिक से अधिक लगातार धारण करे, कितने भव लगते हैं उन्हें? 6 भव, 5-6 भव ऐसे ही कुछ है करणान योग के नियम से। तो इतने भव में अब वो हो सकता है कि मुनि दशा होने से उत्कृष्ट स्वर्ग में चले जाएं, और उतना भव धारण करने के बाद फिर संसार में मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन करके पुनः मुनि दशा अंगीकार करेंगे, और यदि मनुष्य स्वर्ग देव मनुष्य ऐसा करते करते भी 5-6 भव में निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वो काल की अपेक्षा कदाचित लंबा होगा, फिर भी अचिरात है, अधिक काल नहीं लगने वाला। कदाचित कोई भ्रष्ट होकर के मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर कितना काल लग सकता है? अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल, तब भी कहते अचिरात हैं, तब भी अचिरात। अर्धपुद्गल परावर्तन काल इतना लंबा काल और फिर भी अचिरात, क्यों? अरे उसके पहले के काल को याद करो, कितने परिवर्तन किए, अनंत परावर्तन किए हैं। अब तो पहला, क्योंकि आगे आगे के परावर्तन तो और बड़े हैं, उसमें से पहला पुद्गल परावर्तन, और वो भी आधा, उतना सा ही तो शेष रह गया, उतने में तो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा, गारंटी हो गई है। गुरुदेव का एक उद्धरण था, सम्यक दर्शन ये गारंटी देता है, एक बार तुम मुझे धारण करो और मैं तुम्हें मोक्ष लेकर ही जाऊंगा, चिंता मत करो। तुम कदाचित मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटकोगे तो फिर तुम्हें ढूंढ कर निकाल कर लाऊंगा और मोक्ष में लेकर ही जाऊंगा। वो सम्यक दर्शन गारंटी देता है, एक बार प्रकट कर लो। फिर दूसरा वाक्य बोला, सम्यक दर्शन ये गारंटी देता है, लेकिन सम्यक दर्शन है कहाँ से आएगा? तो दूसरा आगे लिखा, आत्मा ही गारंटी देता है, जो सम्यक दर्शन मोक्ष ले जाने वाला है ना, वो आत्मा गारंटी देता है, मेरे पास आओ, बाय 1 गेट 3 फ्री, आश्रय करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की प्राप्ति हो जाएगी, तीनों मिलेंगे निश्चित रूप से। तो ये गारंटी इधर से गारंटी है निश्चित रूप से। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी लगे तो भी अचिरात हैं, लेकिन वो भव्य और जो निकट भव्य और इस तरह से रुचि वाले हैं, ये जो निरंतर करने वाले हैं, तस्मिन्नेव निरंतरम विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन, यदि निरंतर इसी में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समय से सारभ माने मुक्ति का ही अर्थ लिया हुआ है सीधा सीधा। नीचे श्लोकार्थ पढ़ते हैं, जो पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नियत मोक्ष मार्ग में स्थित होता है, उसी का ध्यान करता है, उसी में चेतता है, उसी का अनुभव करता है, अन्य द्रव्यों का स्पर्श न करता हुआ निरंतर उसी में विहार करता है, वही पुरुष नित्योदित समय सार को अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है। बोलिए 240 नंबर कलश। एको मोक्ष पथो यैषनियतो द्रव्याप्तिवृत्त्यात्मकः तत्रैव स्थितिमेति यः तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यास्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान् नित्योदयं विन्दति। दृग्ज्ञानमयवृत्त्यात्मा यह एक ही है मोक्ष पथ स्थित
समय सार को प्राप्त करते हैं उनकी बात की। अब कौन प्राप्त नहीं करते हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगली गाथा में यही बात कहने जा रहे हैं। 413 नंबर की गाथा है ना, आगे ही। तेहिम न नादम समय सारम, वे समय सार को उन्होंने जाना ही नहीं है, वे समय सार को जानते ही नहीं हैं, और जानते नहीं तो प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं है। कौन प्राप्त नहीं करते हैं, तो अगली गाथा की उत्थानिका के रूप में है, ये कलश भी अपन पढ़ते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत जाएगा। ये त्वेणं परिरत्य संवृति पथ प्रस्थापितेणात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता नित्योद्योतमखण्डमेकत्रा लोकं स्वभावप्रभा प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते न अद्यापि पश्यन्ति समयस्य सारम। अद्यापि न पश्यन्ति, अद्यापि का मतलब अभी भी, तो अभी भी का मतलब क्या, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उसके प्रयास में जो सर्वोत्कृष्ट जो किया जा सकता है, अब मुनि दशा अंगीकार कर ली, इससे ज़्यादा और क्या लोगे, सब छोड़ दिया है, सब छोड़ा है, और जितनी कठोरता से पालन किया जा सकता है, निरतिचार पालन कर रहे हैं, निर्दोष पालन कर रहे, सब कर रहे हैं, अद्यापि इतना करने के बाद भी, और ऐसा कितनी बार करे, कितनी बार करे, कोटि जन्म तप तपे, अब वो अद्यापि, वो उसको कहना चाहते, इतना करने के बाद भी अभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। कौन, ये तो एणम परिहृत्य, अभी जो मार्ग कहा है, और ये गारंटी दी थी, और ये कहा था कि निश्चित यही है, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, ये नियतम, नियत कहा था, उसके बाद भी उसे छोड़ करके संवृति पथ प्रस्थापितेन आत्मना, ये संवृति शब्द जो दिया ना, अच्छे व्रत, व्रतों के, महाव्रत भी, चूँकि महाव्रतियों की बात मुख्य चल रही है, इसलिए उसके नीचे वाले अनुव्रतों में, पूजा पाठ में, क्रियाकांड में, इनमें 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे उनकी बात नहीं, संवृति पथ प्रस्थापितेन, जो संवृति पथ में अपने आप को स्थापित किया है। तो मुनि की बात अकेले नहीं करते, क्योंकि जो पाषंडी लिंगेशु गिहि लिंगेशु दोनों की बात ले रहे हैं, मुनि और गृहस्थ दोनों की बात करते हैं, तो वे उसमें उस पथ पर अपनी आत्मा को स्थापित कर दिया, जबकि कहा था मोक्ष पहे अपाणम ठवे ही, आत्मा को मोक्ष पथ में स्थापित करो, तो वे भी ये समझ रहे कि हमने मोक्ष पथ में स्थापित किया है, परंतु संवृति पथ मात्र जो बाहर का व्यवहार वाला पथ था उसमें स्थापित किया, और उसमें स्थापित आत्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममताम। लेकिन वो जो द्रव्यमय लिंगे, जो द्रव्य लिंग है, अर्थात मात्र बाहर का शरीर आश्रित है, परद्रव्याश्रित है, उसमें ममताम वहन्ति, ममता का वहन कर रहे हैं, माने ये मैं हूँ, ये क्रिया मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अवस्था है, ये नग्न दशा मेरी है, मैं मुनि दशा अंगीकार किया हुआ हूँ। नाटक समय सार में शुरू में ही कहा, सम्यक दृष्टि की बात करते हुए, स्वार्थ के साचे, परमार्थ के साचे, साचे जैन मति, और उसमें लिखा कि न गृहस्थ है न यति है, न गृहस्थ है न यति है, माने अभी वो तो अविरत सम्यक दृष्टि की बात करना चाहते हैं, गृहस्थ भी नहीं और यति भी नहीं है, माने यदि वह है तो मैं गृहस्थ में यति ऐसा अपने आप को मानते नहीं हैं, वो बाहर की दशा है। तो द्रव्य में, लिंग में अपनी ममता जो धारण कर रहे हैं, उसमें ममत्व कर रहे, एकत्व ममत्व कर रहे हैं, वे तत्वावबोधच्युता, तत्व के अवबोध से रहित है। तत्व माने जैसा वस्तु का स्वरूप है
तो वह हमारा स्वरूप नहीं है और उसे अपना स्वरूप समझ रहे, उसमें ममत्व कर रहे हैं, अपने स्वरूप से अनजान है। तत्वावबोधच्युता, तत्व के अवबोध से रहित है। 7 तत्वों की भूल भी पूरी लगा सकते हो। जो शारीरिक क्रिया है वो हमारी नहीं है, उसे अपना जान रहे हैं, इसलिए जीव जीव तत्व की भूल है। उसके साथ जितना मंद कषाय का परिणाम शुभ भाव चल रहा है, वह शुभ भाव आश्रव बंध रूप है। भले ही पुण्याश्रव है लेकिन आश्रव बंध रूप है। लेकिन उसे क्या समझ रहे हैं हम? संवर निर्जना कर और मुक्ति का कारण समझ रहे हैं। इसलिए आश्रव बंध तत्व की भी भूल और वास्तविक जो निर्जना के कारण है शुद्धोपयोग शुद्ध भाव, शुभोपयोग के स्थान पर शुद्धोपयोग शुद्ध भाव, उसे जानते नहीं, इसलिए संवर निर्जना तत्व की भूल है। और कारण की भूल सो कार्य की भूल, इसलिए मोक्ष तत्व की भूल। तत्वावबोधच्युता, और तत्व के बोध से च्युत होने के कारण से समयस्य सारम अद्यापिते न पश्यन्ति, समय के सार को भी नहीं देख सकते, प्राप्त नहीं हो सकते। अब समय का सार कैसा है? नित्योद्योतम, नित्य उद्योत रूप है हर एक के अंदर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय सबको अनुभव में आ रहा है ना, प्रति समय। नित्योद्योतम, अखंडम, कैसा है? अखंड है। अनंत गेय जानने में आने पर भी गेयों के जानने से खंड खंड प्राप्त नहीं होता है, अखंड है। वो भावेंद्रीय रूप नहीं है ना, भावेंद्रीय अखंड खंड जानती है, अखंड चैतन्य शक्ति, अखंडम, एकम। भले ही अनेक विकारी भावों की अनेक पर्याय होती होंगी, बाहर की पर्याय अनेक होती होंगी, लेकिन उनसे भिन्न एक चैतन्य स्वरूप आत्मा और अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड की अपेक्षा से भी एकम। अतुलम, अतुल आलोकम, इसका प्रकाश कैसा है? अतुलनीय है, किसी की तुलना नहीं दी जा सकती है। न सूर्य की तुलना दी जा सकती है, न और किसी की। सूर्यातिशायी महिमासी मुनिंद्र लोके, न चंद्रमा की उपमा दी जा सकती है। अतुल आलोकम, स्वभाव प्रभा प्राग भारम, स्वभाव की प्रभा से भरपूर भरे हुए हैं। स्वभाव की ही प्रभा, चैतन्य का प्रकाश। गुरुदेव एक शब्द पुनः पुनः बोलते थे, चैतन्य के नूर का पूर। चैतन्य के नूर माने प्रकाश चैतन्य का, उससे भरपूर है। स्वभाव प्रभा प्राग भारम अमलम, एक शब्द और आगे हैं, अमलम, समयस्य सारम अमलम, निर्मल है, राग द्वेष आदि समस्त विकारी भावों से रहित अमलम। ऐसे समय के सार को ते अनाद्यापि पश्यन्ति। कौन? द्रव्यमय लिंगे ममताम वहंती, द्रव्य में बाहर में इतनी उत्कृष्ट दशा अंगीकार करने के बाद भी देह में ही एकत्व बुद्धि करते हैं। तो जो छड़ाला में 4 गति के परिभ्रमण का कारण कहा, वो कारण अभी भी पड़ा हुआ है। क्या कारण है? क्या कारण है? उन्हीं दौलत राम जी ने देवस्तुति में भी कहा ना, मैं भ्रम्यो अपन पो विसरियाप अपना ये विधि फल, और देह में एकत्व बुद्धि की बात भी लिखी ना, उसी देवस्तुति में है। देह के एकत्व बुद्धि की बात भी आई ना। आपो चितार, अपने आप में मैंने शरीर देहादि में अपना जान करके, अपना मान करके। तो जैसा अन्य मिथ्या दृष्टि देह में एकत्व बुद्धि करते हुए 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ है, ऐसा ही गृहस्थ अनुव्रत या महाव्रत अंगीकार करके यदि उनमें एकत्व करता है तो देह में एकत्व बुद्धि वाली मिथ्यात्व की परिणति चल रही है, वैसी की वैसी है। इसलिए चतुर्गति भ्रमण कैसे छूटेगा? इसलिए वह समय के सार को प्राप्त नहीं कर सकता। पुनः समय सार के अर्थ सभी निकाल लीजिए। जिनवाणी के सार को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, शुद्ध आत्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, और वह परिपूर्ण मुक्ति की दशा भी प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे अर्थ देख लीजिए। जो पुरुष
उक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यलिंग में ममता धारण करते हैं, वे पुरुष तत्व के यथार्थ बोध से रहित होने से समय के सार रूप नित्य प्रकाशमान अखंड एक अतुल अमल चैतन्य प्रकाश में आत्मा को नहीं देखते, आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। बोलिए श्लोकार पद्यानुवाद। ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथ प्रस्थापितेनात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता नित्योद्योतमखण्डमेकमतुला लोकं स्वभावप्रभा प्राग्भारं समयस्य सारममलं नात्यापि पश्यन्ति ते। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ व्यवहार में वर्तन करें तर जाएंगे, यह मान कर द्रव्यलिंग में ममता वे नहीं देखें आत्मा निज अमल एक उद्योतमय अरे अखंड अभेद चिन्मय अज अतुल आलोकमय। ये जो विपरीतता हो रही है उस विपरीतता को छोड़ करके यथार्थ मार्ग का हम अनुसरण करें, इसकी चर्चा हम पुनः अगली गाथा से करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत